ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहे विसेद्धानम् आर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौसाहुणं लोयम्ये सौसाहुणं। बोले अहिंसा विश्व धर्म की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। हर सुख अच्छा नहीं होता और हर दुख बुरा नहीं होता। कई बार लगता है कि व्यक्ति दुख को अच्छा नहीं मानता। कोई भी नहीं मानता। कौन है जो दुख को अच्छा मानता होगा और कौन है जो सुख को बुरा मानता होगा? पर जिसके पास तत्व दृष्टि है, जिसके पास भविष्य निर्माण का लक्ष्य है, जिसके पास गहन चिंतन है, भविष्य को उज्जवल चाहता है, वह हर सुख को अच्छा नहीं मान सकता और हर दुख को बुरा नहीं मान सकता। साधु कष्ट उठाता है, दुख उठाता है कि बुरा है कि अच्छा है। साधु ने घर परिवार छोड़ा, उपसर्ग सहन कर रहे, परिश्रम सहन कर रहे हैं, कष्ट को सहन कर रहे हैं। ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। अब आप भी कहने लगे अच्छा। एक सामने वाला शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, उसका सुख अच्छा है कि बुरा है? हर सुख बुरा नहीं होता और हर दुख अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता। हर सुख अच्छा नहीं होता और हर दुख बुरा नहीं होता। ये हमने सिद्ध कर दिया ना। अब आपका सुख कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? आपका सुख भी बुरा है और साधु का दुख भी अच्छा है। जिसे आप सुख मान रहे हो वो कालांतर में दुख का कारण बनेगा और साधु का जो ये वर्तमान में दुख है वो आगे सुख का कारण बनेगा। अब चलिए, साधु की बात तो बहुत ऊंची हो गई। अब किसान के पास चलते हैं। किसान के पास बहुत सारा अनाज था, बैठ के खा लेता। तो उसने क्या किया? अनाज को खेत में बो दिया। अब खेत में उसने बो तो दिया। बताओ, खाने से सुख मिलेगा, खेत में बोने से सुख मिलेगा? वर्तमान में खाने से मिलेगा। पर उसने क्या किया? वर्तमान में अपने सुख का त्याग किया और खेत में बीज बो दिया। अब आगे क्या होगा? उसको सुख की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं? यदि अभी वह भोग लेता, सुख मना लेता, तो आगे दुखी रहता, भूखा रह जाता। इसी प्रकार से जो वर्तमान में जितना कमाते हैं, पूरा भोग लेते हैं, वो आगे क्या बनेंगे? भीख मांगेंगे। उनके लिए भोजन भी नसीब नहीं होगा। और जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ दान कर रहे हैं, वो अभी भी थोड़े सुखी हैं और आगे होगी उनकी व्यवस्था होती चली जाएगी। समझ रहे? मात्र खाना गमाना, मौज मस्ती सुख नहीं है। एक कालांतर में दुख का कारण। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी वर्तमान में सुखी है कि दुखी है? घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, ऐशो आराम छोड़ता है, मौज मस्ती छोड़ता है, बोलो ना,
खेलना कूदना कम करता है और किस में लग जाता है? पढ़ाई में लग जाता है। जो बच्चे आज पढ़ाई में लगेंगे वो जीवन भर सुखी रहेंगे, और जो आज सुख से खेलेंगे कूदेंगे पढ़ाई नहीं करेंगे जिंदगी भर दुखी रहेंगे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जो खेलने कूदने वाले हैं वो खराब बन जाते हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो नवाब बन जाते हैं। मायने समझे? वर्तमान जिसे आप सुख समझ रहे हो वह अच्छा नहीं है, बल्कि आगे जो आप अभी दुख उठा करके आगे जो आपको मिलेगा वो सही सुख है, और जीवन भर आप सुखी रहेंगे। आज एक व्यक्ति शराब पी करके मौज मस्ती करके गटर मस्ती करके और अपने आप को सुखी मान रहा है। शराब पी करके, हाँ, इस परिस्त्री सेवन करके, दूसरों की पिटाई करके, दूसरों की आलोचना करके जो आज अपने आप को सुखी मान रहा है, वो क्या कर रहा है? कालांतर में दुख के बीज बो रहा है। और जो आज व्रत नियम के साथ, रात्रि भोजन के त्याग के साथ, होटल के भोजन के त्याग के साथ 10 लक्षण पर्व में एकासन करते हुए जो दुख उठा रहा है वो कालांतर में सुख के बीज बो रहा है। एज यू लाइक कैन यू लिव। दोनों ऑप्शन आपके सामने। वर्तमान के क्षणिक सुख के लिए आप शाश्वत सुख को छोड़ सकते हो, और वर्तमान के क्षणिक सुख को त्याग करके दुख उठाते हुए अनंत काल तक के लिए शाश्वत सुखी हो सकते हो। ये आपके ऊपर आधारित है। इसलिए कभी मत कहना कि हर दुख बुरा होता है, और कभी मत कहना हर सुख अच्छा होता है, क्योंकि सुख में फूलने वाले बाद में दुखी होते हैं, और दुख में कूलने वाले भी बाद में दुखी होते हैं। सुख में होकर मग्न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। समझ रहे? ये भाव होना चाहिए हमारे जीवन में। ये मत समझो कि हम कष्ट उठाएंगे कष्ट उठाएंगे कष्ट उठाएंगे। नहीं भैया, कष्ट उठाए बिना आपके लिए मिष्ट नहीं मिलेगा। आम देखा आपने? माँ बिना खाई। उसे क्या करना पड़ता है माँ बिना हानि बनने के लिए? कैरी को आम बनने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है? हवा पानी धूप सब सहन करना पड़ती है, लेकिन वो कष्ट सहता है। जब तक वह कष्ट नहीं सहेगा तब तक मिष्ट और इष्ट नहीं बनेगा। जैसे वह कष्ट सहन करता है तो मिष्ट भी, मिठास भी आ जाती है, स्वीट, और इष्ट सबका प्रिय भी बन जाता है। होता कि नहीं? बस आपको यदि मिष्ट और प्रिय बनना हो तो ही वर्तमान में कष्टों से मत घबराओ। जो कष्ट से घबरा जाते हैं मिष्ट और इष्ट नहीं बनते, और जो कष्ट को सहन करते हैं वो इष्ट और मिष्ट अपने आप बन जाते हैं। क्या बनना आपको? कितने लोग इष्ट और मिष्ट बनना है? तो दूसर कष्ट 10 दिन कष्ट दे रहा हूं, 16 दिन। जो व्यक्ति 16 दिन तक वहां पर बैठ जाएगा, सुन रहे आप लोग? नहीं तो गारंटी है 16 साल तक कष्ट नहीं होगा। इतना तो पुण्य इकट्ठा कर लेगा वो कि 16 साल तक बैठ करके खा सकता है। जैसे व्यक्ति एक बार बीज बो दे और अच्छा बीज आ जाए, क्या आ जाए, तो 2-4 साल तक तो काम, बोलो ना, चल जाता है। और यदि हीरे का व्यापार हो तो किसका व्यापार? यदि हीरे के ये कितना पत्थर ही मिल गया, कितना, तो क्या जीवन भर बैठ करके खाओ। ऐसे ही ये तुम्हारा जो 16 दिन है ना, ये हीरे का व्यापार है। 16 भव तक भी काम में आएगा, 16 भव तक काम में आ सकता है आपके। ये मत समझना ये कष्ट है, ये कष्ट नहीं है,
ये कष्ट ही आपको स्टोरमिस्ट बनाने वाला है। और जो कष्टों से घबरा गए उनको कुछ भी अच्छा उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसलिए कष्ट से मत घबराना और ये मत समझना ये कष्ट अच्छा नहीं है, ये कष्ट अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप संसार का सुख पाने कितना कष्ट सहते हो? कितना कष्ट सहते हो? ठंडी नहीं सहते क्या खेत में? गर्मी नहीं सहते क्या? बरसात नहीं सहते हो? सर्दी गर्मी वर्षा सब सहते हो। क्यों? शरीर सुख के लिए। एक बार आप सर्दी गर्मी वर्षा सह लो मात्र आत्मा के सुख के लिए, फिर कभी कष्ट का आपके लिए अनुभव ही नहीं होगा शरीर का। वो सहन करने की शक्ति जगाओ और वो आपके पास है। आलस्य के कारण वो सारी शक्ति दबी हुई। कौन बैठे, कौन करे, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। सुनो, आपके पिताजी भी यही सोचते थे, आपके दादाजी भी यही सोचते, उनके दादाजी भी यही सोचते थे। आगे क्या हो रहा? अभी हो रहा है सबके नहीं? बोलो ना। कुछ काम नहीं रुकता संसार में, तुम्हारे बिना काम नहीं होता ऐसा मत समझना। सुन रहे हो पीछे? तुम्हारे बिना काम नहीं होता ऐसा मत समझना। लोग कहते हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता, और पेड़ कैसे हिल जाता है? इसलिए वर्तमान के सुख का त्याग करो। सुख नहीं है, वास्तव में वो दुख का कारण ही है। वो जानता है जब कभी आपके सामने पनामा का पैकेट आता है, पनामा समझते हैं आप लोग? सिगरेट, सिगरेट का एक क्वालिटी है पनामा, समझना। तो सिगरेट नहीं जानते? हाँ, एक ही चीज़ तो है दुनिया में मात्र, जैसे जितना खींचे उतनी कम होती है। हर चीज़ खींचने से क्या होती है? बड़ी, लेकिन उस जितना खींचो उस, हाँ। तो बीड़ी सिगरेटा एक एक झुरका आयुष घटते घटका घटका। समझ गए? मराठी समझ गए होंगे आप। क्या मायना? एक एक बीड़ी सिगरेट का जैसे जैसे आप अंदर अंदर झटका लोगे ना, वैसे वैसे आपकी आयु भी घटती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? शेर दिल जवानों के लिए। किसके लिए? शेर दिल कौन होता पता है आपको? जो जिंदगी में एक ही बार स्त्री का प्रसंग करता है। शेर द्वारा स्त्री का संपर्क नहीं करता, मतलब शेरनी से नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है जीवन में। कौन ऐसे हैं कोई? उनके लिए है बड़ी सिगरेट, जिनकी शक्ति बनी हुई है। सुन रहे हैं? और लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है पता है आपको? अंदर क्या लिखा रहता है? छोटे से अक्षरों में, संवैधानिक चेतावनी, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही सत्य है। सत्य को छिपा देते हैं, पीछे रख देते हैं। यही सत्य है, इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे सेवन मत करो। बोलो पक्का? जब वो लिख रहा है बनाने वाला भी, तो बनाने वाला बुद्धू नहीं है, बुद्धू आप हो, पीने वाला, ग्रहण करने वाला। उसने तो लिख दिया क्या? तंबाकू केसेस कैंसर, तंबाकू किल्स लिखा रहता उस पर। क्यों लिखा उसने? क्यों? क्योंकि आपको बता भी रहा है खाओगे तो मरोगे, लेकिन हमारा जेब जरूर भरोगे। उसका जेब तो भर जाता है जो आपके पास भेज रहा है। तो ये जो व्यसन का स्वीकार करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए सुखदायी नहीं हैं। अभी लग रहा है ये सुख है, लेकिन वह दुख का कारण ही है। समझ रहे हैं? जैसे आपके हाथ में खुजली हुई, आपने खुजली को खुजाया, 30 सेकंड के लिए कैसा लगा? फिर उसके बाद तो खुजली खुजाना सुख है कि दुख है? बोलो। ऐसे ही संसार के विषय भोग जितने भी हैं वो वर्तमान में सुख जैसे लगते हैं, लेकिन बाद में सारे दुख के कारण ही हैं, होते हैं। इसलिए किसान, विद्यार्थी, साधु, इनका वर्तमान का दुख दुख नहीं है, बल्कि दुख सुख को उत्पन्न कराने में कारण है। साधु हो, किसान हो और विद्यार्थी हो,
यदि वर्तमान में यह दुख नहीं उठाएंगे तो जीवन भर सुखी नहीं रह सकते। जीवन भर सुखी रहना चाहते हो तो विद्यार्थी को बचपन में दुख उठाना चाहिए। इसलिए कहा विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या। विद्यार्थी को सुख की प्राप्ति नहीं और सुख पाने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं। या तो सुख पालो या विद्या प्राप्त कर लो। वर्तमान में आपके लिए दोनों चीज़ों को समझना है। ऐसे यदि वर्तमान में विषय भोगों में आपने जीवन निकाल दिया तो समझ लेना आप आगे दुखी रहोगे, अभी भी दुखी रहोगी, क्योंकि विषय भोग थोड़े से अच्छे लगते हैं, बाकी फिर अच्छे नहीं लगते। देख लेना कोई ही व्यक्ति हो, उसे थोड़ा सा ऐसा लगता है गलत कर रहा हूँ, यदि गलत नहीं करता तो छिपके नहीं करता। गलत कर रहा है मतलब छिपके कर रहा है, मतलब गलत कर रहा है। वह स्वयं महसूस करता है कि ये गलत है। बोलो कहता मानता है कि नहीं मानता? चोरी करने वाला छिपकर करता है, क्यों करता है? गलत काम कर रहा हूँ। और माता पिता से छिप करके शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, अभी वर्तमान में छिप करके पीना पड़ रहा है, उसके साथ ही दुखी तो है। और कौन सा है? पर स्वीकार नहीं करता क्योंकि गुलाम है। जो इंद्रियों का गुलाम हो जाए, आदत का गुलाम हो जाता है, वह सामने देखते हुए दुख को दुख जैसा महसूस नहीं करता। अच्छा ये तो मिर्ची चिरपरी होती है, तिखट तिखट कैसी होती? तीखी होती ना। हाँ, मेंसनकाई कैसी होती है? कैसी होती है? खार। हाँ अच्छा, तीखा को खार बोलते हो? हाँ होती है। आपका ज़्यादा खा लो तो जीभ जल जाती ना, पेट में भी जलन होती ना, पर क्यों खाते हो? जैसे संसारी प्राणी मिर्ची खाते खाते सी भी करता है, पेट की जलन को भी सहन करता है, फिर भी खाता है, क्योंकि जीव क्या लालच है, जिह्वा इंद्रिय के लिए खाता है। वैसे संसार के सुख व्यसन आदि दुख के कारण हैं, फिर भी गुलाम होने से, आदत का गुलाम होने से ये व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेता है। मायने समझे क्या? क्यों स्वीकार करता है? सब कुछ जानते क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि यह इंद्रियों का गुलाम है। और यदि यह जीत ले अपनी इंद्री को, यदि वह 5 मिनट मिंसनकाई ना खाए, है ना, खार ना खाए, तो 24 घंटे शांति से रहेगा। और यदि 5 मिनट 10 मिनट और मिर्ची खा ले तो 23 घंटे 24 घंटे तकलीफ में रहता है। वैसे संसारी प्राणी यदि पापों को न अपनाए, व्यसनों को न अपनाए, सुन रहे ना, तो कैसा रहेगा? और अपना ले तो कैसा रहेगा? यदि अपनाता है तो इस भव में दुखी, पर भव में दुखी, और यदि इन पापों व्यसनों को छोड़ देता है, इस भव में सुखी और पर भव में भी सुखी। अब बोलो, हर दुख अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता। हर दुख बुरा नहीं होता और हर सुख अच्छा नहीं होता। ये आप लिख लीजिएगा अपनी डायरी में कि जो दुख हैं वो बुरे नहीं हैं। मुनि महाराज जी दुख उठाते हैं, वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? आप जो दुख उठा रहे हो, आप दुख उठा रहे हो, आप तो सुख में रह रहे हो, कहाँ दुख उठा रहे हो? आप जो सुख उठा रहे हो वो बुरे हैं। जो महाराज दुख उठा रहे हैं वो अच्छे हैं, और आप जो सुख उठा रहे हो वो बुरे हैं। समझ रहे? क्यों? क्योंकि अभी आपको लग रहा है ये अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। अच्छा ही बताओ, आप लोग सब कुछ खा पी के स्वस्थ हो कि महाराज जी एक बार खा पी के स्वस्थ रहे थे? पक्का? आ जाओ फिर। हाँ चलेगा? आओ तो, हिम्मत तो बांधो तुम। तैयार हैं हम तो, आ तो जाओ। बहुत कलेजा चाहिए। दिगंबर मुद्रा धारण करने के लिए बहुत विशेष पुण्य चाहिए, धर्मानुरागी पुण्य चाहिए, पुण्यानुबंधी नहीं, धर्मानुरागी। पुण्य से अनुराग नहीं, धर्म से अनुराग होगा तब। मैंने भगवती आनंद ग्रंथ पढ़ा, आपने बहुत अच्छी बात खुलवा दी।
छेड़ करके। मैंने जब पढ़ा भगवती आराधना ग्रंथ में, उसमें लिखा धर्मानुरागी पुण्य जब आता है तब दीक्षा होती। धर्म समझ रहे? जैसे आपको पूजन से राग है वो धर्मानुराग नहीं है, दान से राग है वो नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के प्रति जो अनुराग है, जब वो अच्छे से हो जाए तभी दीक्षा होती है। धर्म से अनुराग होना चाहिए। किससे अनुराग? क्रियाओं से नहीं। क्रियाएं अलग हैं और धर्म अलग है। अभी आपके लिए क्रियाओं से अनुराग है। भगवान की पूजन अच्छी लगती है, दान अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है, विधान अच्छा लगता है, प्रवचन अच्छा लगता है। जब महाराज जी का रत्नत्रय अच्छा लगने लगे, समझना तुम्हारी दीक्षा जल्दी हो जाएगी। महाराज जी उपवास करते अच्छा लगने लगे, महाराज जी सामायिक करे अच्छा लगने लगे, महाराज ने सारा परिग्रह छोड़ दिया ये अच्छा लगने लगे, महाराज जी सर्दी गति सहन कर रहे अच्छा लगने लगे, तो समझना अब तुम दीक्षा के योग्य हो गए हो। ये अच्छा लगने लगे। ये अच्छा नहीं लगता आदमी को, बहुत कठिन है। अरे पैदल चलेंगे भैया, अपन तो एक काम करते हैं मोटरसाइकिल ले लेते हैं, महाराज के साथ चलेंगे 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे, बाद में अपन गाड़ी में बैठ जाएंगे। अभी अच्छा नहीं लग रहा आपको पैदल चलना, आई समझ रहे हैं? अपन चलो बिहार में चलते, एक काम करते, अपनी व्यवस्था अपन रख लेते हैं, क्या 2-4 दिन का नाश्ता तो रख ही लेते हैं। ऐसा समझ में आपको? गलत कह रहा हूँ महाराज जी? आप और गलत, पर आप इतना सोचते कहाँ रहते हो महाराज जी? ऐसा होता है? होता है। धर्मानुरागी बंध बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल है। साथी से पुण्य होना अलग है, लेकिन धर्मानुरागी पुण्य चाहिए आपके लिए। जो धर्म से अनुराग होने पर पुण्य बनता है, वो कब बनेगा? जब आप सबको छोड़ करके गुरु के सानिध्य को स्वीकार करने के भाव बनाओगे। संसार में रत्नत्रय के अलावा और कोई भी कार्यकारी नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के बिना कोई भी चीज़ कार्यकारी नहीं। और मिथ्यात्व जैसा संसार में दुखदायी चीज़ नहीं। इस जैसा मिथ्यात्व जैसा कोई दुखदायी नहीं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बोलो ना। जहाँ चाहे आपका सिर झुक जाए, इसी का नाम मिथ्यात्व है। और जहाँ आपका सिर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, वो भाव आ जाए, वो सम्यक दर्शन है। यदि हमारा सिर झुकेगा तो मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु के यहाँ झुकेगा, बाकी अन्यत्र कहीं सिर हमारा झुक नहीं सकता, कट सकता है। महाराज जी, जब हम लोग पर आपत्ति आती है तो हम सब करने तैयार हो जाते हैं। हम हर देवी देवता के पास जाते हैं। कोई बात नहीं, हम हर जगह जाते हैं, जहां देखो वहां पर हम भटकते रहते हैं। कहीं चादर चढ़ाने चले जाते हैं, कहीं सीफल चढ़ाने चले जाते हैं, कहीं कुछ भी करने के लिए चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर आपत्ति आती है। तो याद रखना, आपकी आपत्ति संसार में कोई दूर करने वाला नहीं है, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हमारी आपत्ति को दूर करते। और कोई तत्व संसार में ऐसा नहीं है जो आपकी आपत्ति को दूर कर दे। सब आपत्ति के घर हैं। एक सज्जन ने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, जैन लोग अमीर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? जैन लोग अमीर क्यों होते हैं? मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, कर्नाटक की ज़्यादा बात नहीं करता मैं। यदि देवी देवता देते होते तो सबसे ज़्यादा मान्यता कहाँ है? फिर सबसे ज़्यादा अमीर कहाँ होना चाहिए थे? फिर क्यों नहीं है? बोलो ना। इसकी खोज करो, थोड़ा चिंतन करो, विचार करो। जरा और जगह जाकर देखो, जिन्होंने कभी देवी देवता को नमस्कार नहीं किया, वो आज तक गरीब नहीं हैं। वो 1000 गरीबों के लिए पनाह दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को सिर नहीं झुकाया।
किसी को नमस्कार नहीं किया, समझ रहे ना। वर्तमान में दुख सह लेना आप, वो दुख अच्छा है, पर मिथ्यात्व की शरण में नहीं जाना। और वर्तमान में जो तुम सोच रहे हो यहाँ वहाँ जाने से कुछ सुख मिल जाएगा, उस सुख को मत चाहना, वो सुख आपका अच्छा नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ नरक भी अच्छा है, मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग भी अच्छा नहीं है। नरकोपि वासा सम्यक्त समायुता। आचार्य कुरभद्र महाराज कहते हैं मुझे नरक में रहना भी पसंद है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ। मुझे वो राजपाट नहीं चाहिए, मिथ्यात्व के साथ। क्या राजपाट त्याग करने तैयार हैं? स्वर्गों का सुख त्याग करने तैयार हैं? मुझे माँ सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में कुछ आ रही है आपको? मुझे राजा का पाठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की विभूति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो देव शास्त्र गुरु चाहिए। और मैं बताऊं आपको, जो देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त होता है वो दुनिया में कभी गरीब नहीं होता। कहीं चला जाए कहीं गरीब नहीं, कहीं गरीबी नहीं झेलेगा वो, कहीं गरीबी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके भगवान ने सब छोड़ दिया, उनके भगवान का सब त्याग है। और इसे बीतरागी को नमस्कार करने से सब उसके आगे पीछे आ जाते, सारी सेवा व्यवस्था करने के लिए आ जाते हैं। ये बताओ धन दौलत कम क्यों होती है? पुण्य करने से कि पाप करने से? पक्का? जरा हाथ उठाओ, कितने लोगों का विश्वास है? अब नीचे कर लो। मिथ्यात्व पाप है कि पुण्य है? फिर पाप करे से लक्ष्मी बढ़ जाएगी, पाप करने से पुत्र मिल जाएगा, पाप करने से स्वस्थ हो जाओगे। फिर कैसी मिथ्या धारणा बना के बैठे हो तुम? एक बार धन चाहिए हो, स्वास्थ्य चाहिए हो, जीवन सुंदर बनाना हो, तो एक बार मिथ्यात्व का त्याग करके देखो, फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। स्वयं आप महसूस करेंगे कि हमारा जीवन कितना निर्मल और पवित्र बनने वाला है। आप संसारी जीव हो, मैं जानता हूँ, पर सम्यक दर्शन संसारी जीव को ही होता है। कुछ लोग कहते हैं ना, हम लोग तो ग्रस्त हैं, हम तो त्रस्त हैं, इसे सबको मान लेते हैं। भैया तो सम्यक दर्शन ग्रस्त को ही हो रहा है, मुनिराज को नहीं करना सम्यक दर्शन। मतलब सम्यष्टि होकर के मुनि बने। किसके लिए प्राप्त करना है? वो ग्रस्त के लिए प्राप्त करना है, ग्रस्त को ही कल्याण करना है, ग्रस्त को ही संसार सब छोड़ने की बात कही गई है, समझ रहे? और जो भगवान की भक्ति करता है सच्चे देव शास्त्र गुरु की, यहाँ वहाँ नहीं भटकता, उसका कल्याण बहुत जल्दी होता है। महाराज जी, हमने 2-4 साल खूब पूजन की, खूब अभिषेक किया, कुछ नहीं मिला, इसलिए हम वहाँ जाने लगे। अच्छा, जब से वहाँ गए तब से क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया आपको? बताओ जरा। यहाँ भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। याद रखो, एक आदमी था, उसे खेत दे दिया और कहा भैया इसमें हीरा मिलता है। उपज में नहीं, खोदने में। क्या करने में? खोदने में। उसने एक गड्ढा किया, उसे नहीं मिला, वो दूसरी जगह चला गया। वहाँ खोदा, वहाँ भी नहीं मिला। तीसरी जगह चला गया, खोदा, नहीं मिला। उससे कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले गड्ढा खोद रहा हूँ। बोले क्यों? बोले हीरे की खदान है यहाँ पर। खदान किसे कहते हैं? क्या 1 फुट खोदने में खदान होती है? 2 फुट खोदने कितनी होती है? वर्षों लग जाते हैं आदमी को, अंदर अंदर घुसता रहता अंदर अंदर जाकर के खदान मिलती है। समझ आ रहा है आपको? ऐसे थोड़ा सा यहाँ खोदा, ऐसे थोड़ा यहाँ नारियल चढ़ाया, यहाँ ये चढ़ाया, वहाँ वो चढ़ाया। भटक रहे हो तुम। एक बार सच्चे जिन मंदिर में आकर खुदाई करो, एक बार देव शास्त्र गुरु की आराधना जम के करो, देखो आपके लिए हीरा कैसे नहीं मिलता है। भटकने से कुछ नहीं मिला और कुछ ना मिलने वाला है। जो मिलेगा वह देव शास्त्र गुरु की शरण में आने से मिलेगा। उन्हें कहते देवाधिदेव। क्या कहते हैं? देवताओं के भी देव, जिन्हें चतुर्निकाय के देव आकर के नमस्कार करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आप चपरासी की सेवा मत करो,
सीधे मालिक के पास पहुंचो। समझ में आया ना आपको? आपका काम बन जाएगा। महाराज जी नहीं, दुनिया में देखा जाता है पहले चपरासी से मिलो फिर मालिक से मिलो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले निश्चय बोलो, ये चपरासी से मिलना है, फिर जय देव बोलो, ये मालिक से मिलना है। बीच में और कुछ नहीं, पहले क्या? निश्चय पर्याप्त है। साइड प्लीज, मुझे तो भगवान के दर्शन करने दो। क्या करने दो? भगवान आपके हैं कि चपरासी के? फिर इतना आपको मन्नत क्यों मानना पड़ रही सामने वाले से? आपके बाप से मिलने के लिए नौकर से इजाजत चाहना पड़े, तुम्हारा बाप का ही काम का वो? यदि बाप से मिलने के लिए किसी से इजाजत चाहिए पड़े तो तुम्हारा बाप कैसा वो? ऐसी अरहंत भगवान से मिलने के लिए किसी देवी देवताओं की आपके लिए आवश्यकता पड़े, उनसे पूछने की क्या जरूरत है आपके लिए? आपका भगवान है जो आपके पिताजी के बीच में साइड से हो, हमें पिताजी से मिलना, साइड हो, सीधे जाओ ना मिलने के लिए। भैया हमें पिताजी से मिलने दो। वो क्या पिताजी बेटा हो कि भिखारी हो? बोलो ना, सीधे बोलो, साइड प्लीज मेरी पापा, साइड प्लीज मेरे पापा। पापा खुद कहेंगे आओ बेटा, तुम्हें किसी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, सीधे मेरे पास आओ। और हम भगवान यही कहेंगे, तुम्हें किसी से मिलने की जरूरत नहीं, मेरे पास आओ बेटा। तुम कहाँ जा रहे हो? अब तुम चपरासी से कह रहे हमारे पापा कहाँ हैं, मतलब तुम्हें पापा का परिचय नहीं पता, तो पता ही नहीं मेरे पापा हैं कि नहीं है। बुरा तो नहीं लग रहा? क्या कर लोगे बुरा लगेगा तो? नमोस्तु नहीं करोगे? करो, फिर करो ना। हाँ, मतलब बुरा लग गया, नमोस्तु कर लिया। अरे सीधी सी बात है, मेरा भगवान है, उस भगवान के दर्शन से कौन रोकेगा हमें? किससे मिलना पड़ेगा? हमें किसी से नहीं मिलना पड़ेगा। और भगवान का दर्शन नहीं करना, वास्तव में भगवान को देख करके अपना दर्शन करना है, पिताजी को देख करके गौरव प्राप्त करना है। ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, क्योंकि बाप का माल मेरा माल। जो भगवान के गुण है, गुण मेरे अंदर हैं, वही गुण प्रकट करना है, इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए आया। ये भान अंदर जागृत हो जाना चाहिए। भटकने से कुछ नहीं रखा। ये मिथ्या धारणा मिटा दो, कोई मुझे कुछ देता है। यदि देवता तुम्हारे लिए पुत्र देता है तो शादी क्यों की? तूने इतना पाप क्यों किया? यदि देवता धन देता है तो दुकान पर क्यों जाते हो? खेत में क्यों जाते हो? महाराज जी आप भी तो कहते मंत्र फेरो, आप भी कहते पूजन करो, आप क्यों कहते हो ऐसा? फिर तो याद रखो, देवता देता है इसलिए नहीं कहता हूं। जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। भगवान नहीं देता, पूजा देती है। और पूजा किसने की? मैंने, तो मैंने फल पाया है। अच्छे ही बताओ, आप लोग दर्पण देखते हो कि चेहरा देखते हो? बोलो ना, पर बोलते क्या हो? यदि आंख बंद करके जाओ तो बस यही मिथ्या दृष्टि की आदत है। मिथ्या दृष्टि जानबूझ करके आंखें बंद करके वीतरागी के सामने जाता है, इसलिए आज भी दुखी है, दरिद्री है। एक बार सम्यक की आंखें खोल के दर्शन कर लो, तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आंखों पर मिथ्या की पट्टी बांधे हो और कह रहे हमें वीतरागी से कुछ नहीं मिल रहा, भगवान से कुछ नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ वहाँ क्यों झांकते हो? 2 मिनट पूजन नहीं की, सिंदूर ले आओ, ये ले आओ, ये ले, यहाँ क्यों झांकते हो? यहाँ क्यों भटकते हो तुम? बोलो एक बार तो कम से कम। अच्छा ये बताओ, महाभारत देखा किसी ने? महाभारत देखा, महाभारत सुना? उसमें 2 पात्र देखे आपने, एक धृतराष्ट्र, दूसरी गंधारी। एक की आंखें थी नहीं, एक ने बांधी थी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? धृतराष्ट्र तो हो नहीं, तुम जन्म से जैनी हो तुम, तो धृतराष्ट्र नहीं हो सकते। क्यों? कि तुम्हारे पास आंखें हैं।
आपको देव दर्शन की प्रेरणा है, इसे आपकी आँखें, अब आपने पट्टी बांध ली मिथ्यात्व की, तुम कौन हो? ये गंधारियो, अब तो पट्टी खोलो और यहाँ वहाँ पट्टी मत चढ़ाओ, ये पट्टी को खोल करके भगवान के दर्शन करो, सम्यक दर्शन। उस सम्यक की आंखें खोलो। अब तो जानबूझकर गंधारी बने हो, जानबूझ करके पट्टी बांधी तुमने आंख बांध करके, और क्या मिल गया तुम्हें आंखें बंद करने के बाद? कौन सी ताकत आ गई तुम्हारे अंदर? कौन सी क्या चीज़ मिल गई तुम्हें आज तक? अब पट्टी को खोल दो, मैं आया हूँ, तो मेरा यही काम है, गांधारियों की पट्टी खुलवाना। बस शुरू में इसलिए नहीं खुलवाई, तुम घबरा जाते। अब तुम्हें पहचान गए ना, हाँ अब लूटूंगा मैं। जब तक परिचय ना हो तब तक मालूम नहीं पड़ता तुम कौन हो और हम कौन हो। हमारी जब तक तुम शक्ति नहीं जानोगे तब तक कैसे काम करोगे? पहले शक्ति पहचानो कि साधु में कितनी शक्ति होती है, हमारे अंदर कितनी शक्ति होती है, इस बात को परिचय करो। उसके बाद पर देख लो आप, देव शास्त्र गुरु का भक्त जब भगवान की भक्ति करता है, आराधना करता है, उनके बताए हुए एक छोटे से नियम को पालन करता है, देवता इतना खुश होता है कि उनके चरणों में आकर के फूल चढ़ा जाता है, माला पहना जाता है। धन्य है आप। पंचम काल में भी आप सच्चे देव शास्त्र की आराधना कर रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, आप महाव्रत का पालन कर रहे हैं, आप व्रत का पालन कर रहे हैं। धन्य हैं। हम लोग तो तरस रहे इस चीज़ के लिए, स्वर्गों में जाके लटक गए चूहा जैसे, न व्रत पाल पा रहे न संयम पाल पा रहे। धन्य है महाराज, आप इस मनुष्य भाव को आपने सार्थक कर दिया और वीतराग मुद्रा को धारण कर लिया। समझ आ रहा? अच्छा लग रहा कि बुरा लग रहा है? हम अच्छे लग रहे कि आप? यदि कमजोरी अपने पास है तो समझो क्यों है, हम दुखी क्यों हैं, हम दरिद्री क्यों हैं, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में चिंतन करो। राग द्वेष क्यों समाप्त नहीं हो रहा है, हमारे घर में शांति क्यों नहीं है, कलह क्यों बनी हुई है? क्योंकि तुमने अभी तक सच्चे वीतरागी गुरु को स्पर्श नहीं किया, कहीं ना कहीं पट्टी बांध के दर्शन किया। और जब तक पट्टी बांध करके दर्शन करोगे तब तक भगवान का सही स्वरूप, सही ऊर्जा नहीं मिलेगी। उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनका आशीर्वाद, उनकी सब चीज़ें तब मिलेंगी आपके लिए जब एक बार मिथ्यात्व की पट्टी खोल दोगे। फिर देखोगे आप उजाला ही उजाला, कहीं अंधेरा नजर नहीं आएगा। एक बार करके देखो, उस आनंद की अनुभूति लेकर के देखो तुम। क्यों? क्योंकि आपको 40 साल, 50 साल, 80 साल हो गए पट्टी बांधे। अब तो एक बार खोल लो ना, इस चतुर्मास में 2 महीने खोल लो, फिर तो मेरी गारंटी 2 महीने खुल गई ना तुम्हारी पट्टी, फिर तुम्हें बांधने की इच्छा ही नहीं होगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। छोड़ो ये मिथ्या धारणा। अब ये अपना अवसर आया है पर्युषण पर्व का, मैं यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं भटकूंगा। 16 दिन तक 16 के वस्त्र पहन करके वीतरागी प्रभु के चरणों में रहूंगा, ये संकल्प करो। कहीं नहीं भटकता रहा मैं, जब तक मुझे नहीं था ज्ञान तब तक भटकता रहा, जब तक मेरी पट्टी खोलने वाला कोई नहीं था तब तक भटकता रहा। लेकिन मैं तो पूज्य नियम सागर जी महाराज को याद करता हूँ जिन्होंने बहुत से लोगों की पट्टी खोल दी। तब तो आप, तब तो इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो नहीं खुली है या उनके संपर्क में नहीं आ पाए, उनसे मेरा कहना है, उनसे क्या कहना है, वो कम से कम मिथ्यात्व की पट्टी को खोलने का प्रयास करो। मिथ्या धारणा छोड़ दो, जैसे बने सम्यक की धारणा को अपनाने का प्रयास करो। ये जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है और इस जीवन को यूँ मत गमाओ। याद रखो, आस्था श्रद्धा हर किसी पर नहीं रखी जाती। आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर नहीं लुटाई जाती और अपने दिल की बात हर किसी को नहीं बताई जाती। हर किसी को रोना लेके पहुंच जाते अपने दिल की बात हर किसी के पास, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अपने दिल की बात हर किसी को मत बताना। याद रखना, दुनिया में मलहम वाले कम लोग हैं, नमक वाले ज़्यादा लोग हैं। अपने घाव, अपने दर्द हर किसी को मत बताया करो। एक बार वीतरागी के पास आओ, ऐसी मलहम लगेगी, दोबारा घाव होगा ही नहीं, कोई अभाव नहीं रहेगा आपके जीवन में। एक बार सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आओ,
आस्था श्रद्धा वो दौलत है हर किसी पर लुटाई नहीं जाती, और अपने दिल की बात हर किसी को, वो मस्तक मस्तक नहीं जो हर कहीं झुके, सुन रहे ना, और वो चरण चरण नहीं जहाँ हर किसी का सर न झुके। नहीं है समझ में? वो चरण चरण नहीं जहाँ हर किसी का सर न झुके, क्योंकि बीतरागी भगवान के सामने हर देवता का सर झुकता है। समझ आया? वो मस्तक मस्तक नहीं जो हर कहीं झुके, और वो चरण चरण नहीं जहाँ हर किसी का सर न झुके। चतुर्निकाय के देवता भी पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मरग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास। आचार्य ने लिखा है दोहा, भगवान के समोषण में वापिकाओं आदि का निर्माण कौन करते हैं? तो पानी भरते, वैभव समोषण वैभव, वैभव जिनका दास मन के चरणों में है। वो कैसे? समोषण से 4 अंगुल ऊपर है, नीचे वैभव पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र, वहीं शेर है, वहीं गाय, वहीं हिरण है, आकर बैठते देख दया का वास। पूरे समोषण की कल्पना 2 पंक्तियों में आचार्य ने लिख दी कि भगवान के चरणों में ये सारे के सारे आकर के झुकते हैं। आपको कहाँ जाना? चपरासी के पास, नौकर के पास, किसके पास? पापा के पास। पापा के पास किसके पास? वो मालिक नहीं है हमारे, वो पिताजी हैं, उनकी प्रॉपर्टी अपनी है। जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा स्वरूप मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी। वो मालिक नहीं है हमारे, वो हमारे पिता हैं, क्योंकि हमें वैसा ही बनना है। और उनकी संपत्ति, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। जैसे आप कहते रहते हो मेरी पिताजी की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो, समझे? वो मत कहो, एक बार बोलो, हे परमपिता आपकी जो प्रॉपर्टी है, जिन संपत्ति है, वो एक बार मेरे नाम हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलो आप तो अच्छी चीज़ है, समझ रहे? फिर ये प्रॉपर्टी तो अपने पिताजी देखे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा पुण्य होगा तो सब जहाँ कहाँ से आ जाएगा। लेकिन एक बार कहो कि नहीं, सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए वर्तमान के सुख के लिए तुम शाश्वत सुख मत दाव पर लगाओ। वर्तमान में दुख सह लो, सुन रहे ना, लेकिन हम मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे, सम्यक्त में ही जाएंगे। हम कहीं नहीं भटकेंगे, दुख उठाएंगे, हम बहुत परेशानियां झेलेंगे, एक भाव में झेलेंगे, लेकिन भाव भाव के लिए कैसे हो जाएंगे? सुने ना आप, अच्छे हो जाएंगे। और याद रखना, इस भाव में भी नहीं झेलोगे। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारी जिनवाणी माता ऐसी है, जो उनकी शरण में आ जाता है उसको इतना पुण्य बढ़ता है, इतना पुण्य बढ़ता है, तुम गिरोगी भी तो पुण्य अपने आप झेल लेगा आपको। वो गिरने ही नहीं देगा आपके लिए, कहीं झुकने ही नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं ऐसे निमित्त मिल जाएंगे कि आपका काम तो अच्छे से चल ही जाएगा। आप कहीं भी जाओगे तो, और किसी भी देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, काम बन जाएगा। आचार्य के शब्द में बोलूं, यदि आपके पास टिकट और वीजा है ना? टिकट कहाँ चलता है? देश में। और वीजा कहाँ चलता है? समझ गए ना? चलता है। यदि वो आपके पास है तो दुनिया की कोई सरकार आपको रोकने वाली, ऐसी आपको सम्यक दर्शन है तो किसी भी भाव में जाओ तुम, वहाँ आपकी रिजर्वेशन व्यवस्था होगी, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि आपके पास कौन सा टिकट है, आपके पास कौन सा वीजा है, इस गति में भी और परगति में भी, इस देश में भी और परदेश में भी, क्योंकि आप टिकट और वीजा है। समझे ना? सम्यक दर्शन किसका नाम है? टिकट और वीजा का है। अभी करवा लो, मरने से पहले करवा लो, बुरा नहीं मानना। पता नहीं कब मर जाओ, कब आयु समाप्त हो जाए, पता है क्या किसी को? इसलिए जीते जी सम्यक दर्शन का वीजा ले लो, ताकि परभव में नागरिकता प्राप्त हो जाए। वहाँ जाओ और आपको कोई रोक टोक नहीं। आइए सर, माला लिए खड़े हो लोग एयरपोर्ट पर,
है ना, ऊपर स्वर्गों में माला लेकर के आओ, आपने सम्यक की आराधना की है, और सम्यक्तम छे सम्यक दृष्टि जीव देवायु का आश्रय करता है, वहाँ उसकी व्यवस्था बनी। सुन रहे, अभी 40-50 साल यदि आपको सम्यसन प्राप्त करने पर कुछ ना मिले तो चिंता नहीं करना, सागरोपम आयु तक आपको सुख मिलने वाला है, क्योंकि नियम से स्वर्ग मिलने वाला है। और अभी आप 2-5 साल के सुख के लिए सम्यक की बलिदान दे देते हो और मिथ्यात की ओर चले जाते हो। इसको समझो, बीतरागी गुरु आपको समझा रहा है, तो इसका अर्थ उनका स्वार्थ नहीं है, बल्कि आपका कल्याण कैसे हो ऐसी भावना है। इसलिए वर्तमान का सुख अच्छा नहीं है, सुन रहे ना, और वर्तमान का दुख बुरा नहीं है। इसलिए हर सुख अच्छे नहीं होते और हर दुख बुरे नहीं होते, ध्यान रखना। वर्तमान में परिस्थितियों का सामना करना कोई बात नहीं, मैं अपने पुण्य पर भरोसा रखता हूँ, अपने प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, जैसे कर्म आए उन सबको मैं सहन करूँगा, और कहीं भी मिथ्यात की ओर, वैष्णव की ओर, पापों की ओर नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि सब दुख को देने वाले हैं। अभी सुख जैसे लगते हैं पर बाद में दुख देने वाले ही हैं। हमें आज वर्तमान में थोड़ा दुख सहना है, लेकिन कालांतर में हमें सुख की प्राप्ति करना है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया? सबको आया? हाथ क्यों उठाया? हाथ तो जब काम का है, जब ये कह दो महाराज जी हम मात्र जाएंगे तो पापा की प्रॉपर्टी के पास, और कहीं नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो मात्र देवशास्त्र गुरु की शरण में जाएंगे, और कहीं हम माथा नहीं टेकेंगे। तब है सुनने का मायना, तब है समझने का मायना। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, मेरा मात्र देव शास्त्र गुरु ही आराध्य है, और कोई मेरा परमपिता नहीं, मुझे कोई शरण नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। इसके अलावा और कुछ भी बीच में नहीं आए तो समझना तुम्हारी निद्रा खुल गई है, तुम्हारी पट्टी खुल गई है, अब तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन पट्टी बांध करके मत जाना कहीं। जब भी मंदिर आओ पट्टी खोल करके आओ। क्या? पट्टी खोल करके आओ। पट्टी यदि तुम्हारी खुल गई तो फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है, कितना सुकून का अनुभव होता है। कैसा आपको लगता है, आज मैं मिथ्यात के भार से उतर गया, आज जीवन में नया प्रकाश आ गया, आज मुझे सच्चे देश शास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो गया। होता क्या है बताऊं आपको, आपके काम क्यों नहीं बनते? क्योंकि आस्था डगमगाती रहती है। क्या होती है? यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ भी वहाँ भी, ना यहाँ के रहते हो ना वहाँ के रहते हो। मिथ्यात को छोड़ दो, एक बार जैसे छोड़ोगे जंप लगा दो, उस तरफ चले जाओ, अपने आप काम बन जाएगा। पर कैसे जंप लगाएं? बीच में नदी दिखती है, बीच में गड्ढा दिखता है। अरे तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, ये गड्ढा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार छलांग लगा दो। क्या लगा दो? वो दूसरा कैसे लगा गया, वो ऐसा कैसे लगा गया? उसने अपने शक्ति तो थी, उसने श्रद्धा रखी और लगा गया। आप भी श्रद्धा रखो, लगा जाओ, काम बन जाएगा। पर आप घबराते हो, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा महाराज, ऐसा हो जाए तो हम वर्षों से ऐसा करते आए हैं, वैसा करते आए हैं, वर्षों से करते आए हो। पहले वो में क्या कर रहे थे, उसकी पहले क्या कर रहे थे, आपको पता है क्या? बोलो। इसलिए किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, और जब तक मैं बैठा हूँ तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हो तो मैं बैठा हूँ, इस घबराओ मत, मैं सब देख लूँगा, सबसे बात कर लूँगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्या करो, श्रद्धा रखो किस पर? देव शास्त्र गुरु। बस हमारे 3 ही हैं, इसके बिना कुछ भी नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? एक ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की एक ही चीज़ है, और कोई तरीका तुम संसार में चले जाओ कुछ नहीं। हमारे 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनकी सुरक्षा कैसे होगी? देव शास्त्र गुरु। इनके अलावा और किसी से सुरक्षा नहीं, किसी से रक्षा नहीं, किसी से व्यवस्था नहीं। ये मान करके आपको चलना है। जब ये आप स्वीकार कर लोगे, और सबसे बड़ी चीज़ है स्वाध्याय करो। क्या करो? आपकी श्रद्धा को संभालने वाला कोई है तो आपका स्वाध्याय है, मनन है, चिंतन है। उसको जितना करते चले जाओगे उतना आपका जो है सम्यक्त संभला रहेगा।
उतना आपका बढ़िया रहेगा। जैसे जड़ों को मजबूत करना है तो खाद पानी डालते कि नहीं डालते, तो खाद पानी कैसे डालोगे? इस स्वाध्याय और साधु संगति। हर बार हर साल साधु के पास जाओ, आप स्वाध्याय करो, आपकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान होगा, सारे कार्य होते चलेंगे। देखो ना, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते ना, तो गाड़ी में रिजर्व लग जाता है। रिजर्व जानते हैं आप लोग? रिजर्व नहीं जानते, गाड़ी चला चाहते कब लगता है रिजर्व? जब पेट्रोल थोड़ा सा बचे, एक आध लीटर है ना, हाँ हैं, तो मालूम तो पड़ जाता है ना रिजर्व लग रहा है। ऐसे ही जैसे आपकी श्रद्धा डगमगाने सी लगी, तत्काल पेट्रोल पंप पर पहुंच जाओ। पेट्रोल पंप कौन? हमारे गुरु। अपने गांव में मिल रहा हो तो कोई बात नहीं लो, और जहां नहीं है अपने गांव में, तो अभी तो रिजर्व लगा है, उतनी गाड़ी तक तो चली जाएगी, वहाँ तक ले जाओ। ले जाने के बाद पुनः पेट्रोल भराओ, अर्थात गुरु का उपदेश सुनो, उनसे शंका समाधान करो, जिसके माध्यम से जो मिथ्यात्व की परत आ रही है वो अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। परिमार्जन जरूरी है, बार बार पेट्रोल जरूरी है। नियम सागर जी भर के गए हैं, फिर भी मैं भर रहा हूँ क्योंकि रिजर्व न लग जाए। समझ गए? और नई गाड़ियाँ भी आती हैं, इस थोड़ी के पुराने, नई गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ियों में भी पेट्रोल डालना जरूरी है। वो डालेंगे तभी तो काम बनेगा, उसके बिना संभव नहीं। मेरे कहने का तरीका अलग है और महाराज जी कहने का तरीका अलग है। हमारा तरीका समझ में आया? आ रहा है? तो किसकी प्रॉपर्टी? मालिक की नहीं, अपने पिताजी की। कहाँ पिताजी की प्रॉपर्टी छोड़ करके आजू बाजू में झांक रहे हो? हाँ, इतने गरीब हैं क्या तुम्हारे पिताजी? उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है क्या? उनके पास कोई ताकत नहीं है क्या? अरे बाप पर स्वाभिमान पैदा करो, गर्व से कहो, गर्व से कहो हम जैनी हैं, गर्व से कहो हम वीर की संतान हैं, गर्व से कहो हम वीर की संतान हैं, महावीर की संतान हैं। तो महावीर कौन हुए? आपके पिताजी। अब ये तो कहने में आपको अच्छा लगता है मैं वीर की संतान हूँ, पर वीर को पिताजी कहने में बाधा क्या है आपको? महाराज जी तो पहली बार हमने लॉजिक लगाया, हमने लगाया ही नहीं था। समझ रहे? जब तक अपना पिताजी हो तब तक दुनिया से डरने की जरूरत, जैसे जब तक हमारा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु पर हो तब तक किसी से डरने की आवश्यकता। जैसे आपको अपने पिता पर विश्वास रहता है, मेरा पिता हमारे लिए सुरक्षित निकाल लेगा, वैसे ही श्रद्धान रखो, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे। ये विश्वास जगाओ, एक बार जगाओ। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हमें बहुत से लोगों ने कहा महाराज जी तमिलनाडु जा रहे हैं, हमने कहा जा रहे हैं। बोले महाराज तमिलनाडु में तो बहुत दिक्कत होती है। हमने कहा हमारे पिताजी हमारे साथ। कौन है? हमारा पिताजी हमारे साथ है, और उन्होंने जो हमें वीज़ा दिया है ना, वो तो विदेश में चलता है, तमिलनाडु देश ही है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, वहाँ भी काम आएगा। सम्यक दर्शन का वीज़ा जहाँ भी जाएगा वहाँ पर काम। बोलो ना भाई, आप मुझे जानते थे, मैं आपको जानता था, फिर मेरी यहाँ व्यवस्था हो रही कि नहीं? मेरे पास क्या है? सम्यक दर्शन का वीज़ा। समझ में आ गया आपको? हम पर ताली बजा दी, तुम अपने ऊपर कब बजाओगे? जब वीजा लेकर के दुनिया में भ्रमण करोगे और कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाए तब ताली बजाना, मेरे पास भी वीजा आ गया है, मैं आनंद करूँगा, कहीं भी चला जाऊँगा। कुछ नहीं, मेरे पास मात्र एक टिकट है, एक वीजा है। टीसी भी आएगा तो क्या करेगा? चेक करके चला जाएगा। देवी देवता टीसी हैं, वो जेल में कब ले जाएगा? या तुम्हारा टिकट नहीं होगा? तुम टिकट नहीं तो छिपते फिरते हो, टिकट नहीं है तो। जिसका टिकट है तो ले, ये है, वो कहेगा बैठिए सर, आप बैठिए बैठिए बैठिए, चला जाए कुछ नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है आपका टिकट। समझ में आया ना? ले लो हमसे टिकट। अब बताओ महाराज जी, आपने ये तो बता दिया कि वीजा और टिकट सम्यक दर्शन है, ये मिलेगा कहाँ? टिकट घर तो बता दो। तो प्रभु के और गुरु के चरण ही टिकट घर। प्रभु और गुरु के टिकट की खिड़की पर खड़े रहो, है ना? ये खिड़की है, वो खिड़की है, खड़े रहो।
महाराज जी हमें टिकट चाहिए, रुक जाओ, मिलेगा भी आराम से। पहले श्रद्धा के पैसे लाओ। क्या चाहिए? श्रद्धा के पैसे। टिकट तो भरी पड़े, समय दर्शन की कमी नहीं है, हमें श्रद्धा जगाने की कमी नहीं है। एक बार श्रद्धा जगाओगे, अपने आप टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन मिलने लगा है। मिलने लगा ना? मिलेगा, मिलेगा। आप अपने घर से चौक पूरिएगा, उसमें भी कुछ करना पड़ता है ऑनलाइन बुलाने के लिए भी। आप चौक पूरिएगा, 10 बजे खड़े होइएगा, वो डिलीवरी हो जाएगी। बोलो ना, टिकट घर ही पहुंच जाएगा घर में। मैंने मुनि के चरण पड़ गए, वो जो टिकट घर, और क्या चाहिए आपको? हमारे पास सब आइडिया है, आप चिंता मत करो, सब बताएंगे आपको। एक एक सिम, सब चीज़ें, मुझे सब ज्ञान है, थोड़ा बहुत तो रखता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, तो ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, समझ गए ना? हो जाता है। आपने अपनी बात कहाँ तक पहुँची? कुंडलपुर तक पहुँची, वहाँ से डिलीवरी हो गई कि नहीं? हम कुंभोज पहुँच गया था माल, वहाँ से लौट के आया माल की नहीं, पार्सल। क्यों? क्योंकि ऊपर से आपको क्या मिल गया? आपने वहाँ पर बुक किया, वहाँ पर काम हो गया। बोलो सही है ना? हाँ, तो आप घबराइए मत। और जब तक मैं हूँ तब तक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी होगा मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। कौन लेता हूँ? मैं लेता हूँ। आप एक बार मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दर्शन को अपनाओ। हमें कुछ नहीं, कहीं नहीं पढ़ना, मुझे मात्र सही सर्वज्ञ प्रभु हितोपदेशी बीतरागी यही हमारे लिए शरणभूत हैं। दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि हमारे लिए शरणभूत हैं। आप तो द्वारा कहा गया यह जिनवाणी अरहंतदेव द्वारा यही मेरे लिए शरणभूत है, अन्यथा शरणम नास्ति। फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। बोले महावीर भगवान। देखो एक घंटा मालूम नहीं पड़ा, सुनने में जब ये मालूम नहीं पड़ा, और एक बार धारण करो, जीवन कब निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, आनंद से निकल जाएगा। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति दो ताकि अगले भव में धृतराष्ट्र न बने, वर्ष भव में गांधारी की पट्टी जो पड़ी है उसे खोल सकें। हे भगवान, जब तक ये ना खोले, जब तक महाराज जी हमारे पीछे पड़े रहें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।